अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 मई 2025। आज हमारी रवानगी है। 15 और 16 मई चिलम जोशी फेस्टिवल हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे उसको एंजॉय किया। तो आज हमारी रवानगी है। अभी सुबह की कोई 6:45 AM है, सुबह के 6:45 है। तो अभी हमारी रवानगी है। अमीन भाई हैं, ये यहाँ के मकामी हैं, कैलाशी हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह गांव का नाम है कराकाल कैलाश। और जहाँ पे वो चिलम जोशी का फेस्टिवल था, उस गांव का क्या नाम था? बद्रिक। बतरीक, हाँ। तो बतरीक गांव साथ ही है जहाँ पे मेन होता है। लेकिन चले, मोटी मोटी बातें जो मेन हैं यहाँ की बेसिक्स, वो अमीन भाई से पूछते हैं। और आप लोगों को जो मालूमात यहाँ का ओरिजिनल और मकामी बंदा दे सकता है, क्योंकि हम लोग बड़ी दूर से आते हैं, हमें पता ही नहीं होता। वो बात का बतंगड़ बना होता है, बात कुछ होती है तो जो है ना, लोग उसको कुछ बना के पेश कर रहे होते हैं। तो आपकी ज़ुबानी हमारी आवाम सुनेगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो चलते हैं अमीन भाई से जो है ना गपशप लगाते हैं। जी अमीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? माजरत, आपको सुबह सुबह तंग कर रहा हूँ। ठीक है, कोई नाराज़गी तो नहीं है? अच्छा, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए कि जैसे ये कैलाश, ठीक है, ये कैलाशी लोग जो हैं ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, ऐसे ही है ना? और किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। तो ये कितने साल पुराना ये मज़हब है? ये तकरीबन मतलब जो लोगों ने रिसर्च किया उसके मुताबिक तो ये बोल रहे कि एक सिकंदर आज़म की कौम में से है। सिकंदर आज़म उसकी जो मतलब फौज जो यहाँ पे रह गए थे उनमें से है। जैसे यूनान वाले हैं? हाँ, जैसे यूनान वाले। लेकिन कुछ हिस्ट्री बोल रहे हैं कि ये मतलब उससे पहले भी यहाँ पे थे कैलाश कबीला, लेकिन इसका मतलब हमें भी कोई मतलब कंफर्म नहीं है। तो आप मतलब आपका जो मज़हब है ये आतिश परस्त है, सूरज देवता को मानते हैं कि नहीं, क्या चीज़ है? नहीं, ये अल्लाह को मानते हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें फिर मतलब कुछ मतलब हमारे जो ना मतलब वो है एंजल्स है, जिस तरह मतलब पैगाम रसानी के लिए, जैसे हमारे नबी और रसूल होते नबी हैं। और रसूल, हमारे इसमें एंजल्स के मतलब वो है कंसेप्ट है। ठीक हम है। उनको रेफरेंस करके मतलब इबादतें करते हैं। बाकी अच्छा, अल्लाह को ही मानते हैं हम। अल्लाह को ही मानते हैं? अल्लाह को ही मानते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मेरे लिए भी नई बात है। हाँ, ये कोई सूरज या मतलब चांद को नहीं। अच्छा, ये मेरे लिए नई बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसे आप सोच नहीं सकते। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सिकंदर आजम के ज़माने से यही है? जी जी। ओके। और जो आपके जैसे हमारे मजहबी, जो हमारा इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम से, जी, आपका कौन से महीने से शुरू होता है? हमारा तो यही इंग्लिश कैलेंडर है। यही? अच्छा, जनवरी से। हाँ, यही इंग्लिश। और आपके जैसे हमारे दो ही त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, छोटी ईद और बड़ी ईद जिसको बोलते हैं हम। तो आपके कितने मजहबी त्यौहार हैं? हमारे मजहबी त्यौहार 3 है। 3 मजहबी त्यौहार हैं? अच्छा, कोई नाम क्या उनके? और कौन से मंथ से स्टार्ट होता है सबसे पहला? ये मई में स्टार्ट होता है, 13 मई से 16 मई। ठीक है, ये चिलम जोशी। चिलम जोशी। इसके बाद होता है 22-23 अगस्त, जी। वो होता है उचाल फेस्टिवल। उचाल। उचाल। अच्छा, एक चीज़ है, ये जो चिलम जोशी फेस्टिवल है, सुना, ये जश्न बहारां को आप मनाते हैं ऐसा भी है, कि अच्छा मौसम होता है, अच्छा मौसम, खूबसूरत मौसम, मतलब सर्दी का मौसम गुजर उसको गया। वेलकम करते हैं? हाँ, ऐसा ही है। और जो उछाल है, हाँ, उसका क्या मतलब है? इसमें मतलब उचाल फेस्टिवल जो एक तो इसलिए मनाते हैं कि मतलब जब फसल चल रहा है, फसल की कटाई होती है। उसके अलावा ये मतलब वैसे मजहबी तौर पर मनाते हैं। अच्छा, हमारे उधर भी बैसाखी, जब फसल कटती है, बैसाखी का फंक्शन करते हैं पंजाब में ना। अच्छा, तो आपका उछाल है। और तीसरा चौमोस। चौमोस। जी। चौमोस क्या होता है? चौमोस भी हमारा एंड है, मतलब नए साल जो है ना, साल खत्म हो गया ये साल, इसमें अगले साल के लिए हम मतलब वो करते हैं कि हमारा ये साल अच्छा गुजर गया, हम अगले साल के लिए इबादत करते हैं कि हमारा अगला साल मतलब। अच्छा, अलविदा करते हैं? हाँ, अलविदा करते हैं। तो टोटल ये 3 है? 3 फेस्टिवल। तो ये जैसे आप कल बता रहे थे कि ये पाँच दफ़ा ये जो आपका ये फंक्शन है चिलम जोशी, ये पहले बम्बूर में होता है, फिर बम्बरेत में होता है? पहले रंबूर में होता है। रंबूर में जो भी इवेंट होता है वो पहले रंबूर से स्टार्ट होता है। रंबूर से स्टार्ट? पहले दिन रंबूर में होगा, अगले दिन यहाँ पे होगा, उससे अगले दिन बिरी बेली में होगा। अच्छा। हाँ, ये मतलब इस तरह चलते रहते हैं। चलते रहते हैं, जो भी इवेंट होगा इस तरह चलेगा। तो वहाँ पे भी आपकी मजहबी मकामात हैं? वहाँ पे मजहबी, जिस वजह से आप इसको हर पहले ज़माने में लोग कम थे, इसलिए इस तरह डेट रखे हैं।
अभी तो लोग ज़्यादा है, पहले लोग इस तरह होते थे, ये सारे उधर जाते थे, उधर पार्टिसिपेट करते थे, अगले दिन यहाँ पे आते थे, यहाँ पार्टिसिपेट करते थे, फिर यहाँ से दिल्ली चले जाते थे, वहाँ पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब ये है कि अब तो आबादी ज़्यादा है, लेकिन वो तो हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है। हाँ, वो उस तरह चलते हैं। अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा जो रूमर्स हमारे उधर फैले होते हैं जी कि आपके ख़वातीन और आपकी जो शादियों का कंसेप्ट है, जी। तो ये शादियां आपकी कैसे होती हैं? ये आउट ऑफ कास्ट होती हैं? दूसरी फैमिलियों में भी आप करते हैं, या सिर्फ कैलाशी में ही करेगा? हम सिर्फ कैलाशी में करते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पूरा फैमिली का कॉन्सेप्ट है, मतलब बाप, बेटे, बेटियाँ, भतीजे, भांजे, ये सारा जैसे बाकियों का चलता है सेम वही है? ऐसे ही है। और आपका शादी का क्या तरीकाकार? जैसे हमारे उधर तो निकाह होता है, जी जी। आपका भी निकाह होता है? हमारा भी मतलब निकाह तो मतलब कोई लिखाई तो नहीं होता है, अच्छा। लेकिन जो मतलब रस्म होता है वही होता है। अच्छा, मतलब आप अपनी फैमिली और उनकी फैमिली बैठ के, जी जी। तो कोई बुजुर्ग आपका हाँ वो दुआ वगैरह करा हाँ, देगा, बिल्कुल। मजहबी दुआ करा जी, देगा? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, रिटर्न में नहीं होता, निकाह नामा वगैरह नहीं होता? रिटर्न में नहीं होता। फिर मतलब नादरा में जाके मतलब वो वही ना, register फिर करा क्योंकि निकाह। आपका पासपोर्ट और उसके फिर हाँ, क्या मसला उसके लिए होता फिर है? नादरा पे वो ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, क्योंकि अब तो बे फॉर्म, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ ये तो निकाह की बेस पे ही हाँ, बनते बिल्कुल, हैं ना, वो फिर बनवाते हैं। वो बनवाना हाँ, पड़ता है, कागजी कार्रवाई करते कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा एक मिथ है कि यहाँ पे जो आपका फेस्टिवल होता है, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ, जैसे आप एक मेल हैं, आपकी भी शादी, आप शादीशुदा है ना, हैं। तो आपकी शादी भी आपने वहीं से पसंद की थी अपनी मिसेस को, या नहीं, पहले से होता ऐसा नहीं है? है। हाँ, ये इस क्या तरह ना, चीज़ है? मैं बताता हूँ। हाँ। ये कैलाश कोई इतना कोई बड़े तादाद में तो लोग नहीं है, ये मतलब गिने चुने लोग हैं। कितनी- ये तकरीबन कितने तादाद है आपकी ये अंदाज़? कोई टोटल मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग होंगे। बस। हाँ, तो ये मैक्सिमम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, जानते हैं। हाँ, एक और अगर कोई मतलब किसी के साथ मेले में शादी करता है, ये नहीं कि वो मेले से उठा के लेके गया, वो कोई 3-4 साल से उसको जान रहा होगा, मतलब उनका मतलब understanding फैमिलियाँ नेचुरल, जैसे हमारे उधर भी ऐसे ही एक हाँ। दूसरे को पहले देखते हैं, इसका घर बार, रिजक, रोजगार, कोई खानदान, उनकी सारा आपस में कुछ। मतलब बात हुई होती है पहले से ही, तो ये वो डेट ये फिक्स करते हैं कि इस डेट को हम करेंगे, बस ये होता है। तो इस डेट को करते तो लोग बोलते हैं कि वो मेले से उठा के ले गए, इस तरह नहीं है। मेले से कैसे कोई उठा के ले जाए? कोई लड़की आ सकते है मेले पे एक दिन में आपके साथ। हाँ, ये मतलब 3-4 साल 5 साल मतलब इनके अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझते हैं। फैमिली तो एक दूसरे को, अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा मतलब कोई, मैं किसी को बोलूँ कि फलाने का बेटा हूँ, तो वो मेरा सारा हिस्ट्री जान जाएगा कि हाँ ये फलाने का बेटा है, इसका बिल्कुल। ये, इसका दादा ये, क्योंकि कम लोग क्योंकि हैं, तादाद में कम है। तादाद में कम है। देखें गाइस, ये कितनी ज़बरदस्त बात है, ये वो बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपको कोई नहीं बताएगा। हमने सारी सुनी सुनाई बातें हैं, और वो बात किधर से किधर चली जाती है, और लोग जो है ना क्या क्या समझ के पूरे पाकिस्तान से जो आते हैं, ऐसे ही है। तो एक्चुअल जो है देखें, आपसे ज़्यादा अच्छी और रियल चीज़ तो कोई नहीं बता सकता। और चलें, ज़बरदस्त। दूसरे नंबर पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं, इनकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं घरों में ही घुस जाएं हम। नहीं देखिए, इस तरह है ना, मतलब कोई मेहमान आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, मतलब पहली बात तो ये है कि वो किसी बंदे के थ्रू चले जाए। मैं अपना मेहमान ले जाता हूँ, तो मैं उसको अपने घर में जगह देख के बैठाऊंगा। ले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब family। जगह देख के, मतलब फैमिली को साइड पर, मतलब जो भी है जगह बना के। एक बंदा आता है डायरेक्ट अंदर घुसता है, बुरी बात है वो तो तो। वो तो हर बंदा तंग होगा ना। हाँ, ये अब तो मतलब क्या पता बंदा अंदर क्या कर रहा है, ना ना। तो वो ये गलत बात है। अब अगर मैं मतलब मेरे साथ कोई आता है, मेरे मेहमान मेरे घर पे कहीं पे भी हो, ये हर जगह मतलब इस तरह होता है। मतलब एक बंदा डायरेक्ट अंदर घुसता है तो फिर हाँ, गुस्सा तो आएगा बंदे को, गुस्सा तो आएगा, बिल्कुल लेकिन नेचुरल ये बात फिर भी है। मतलब आप लोगों में नहीं बड़ी होगा। बर्दाश्त है, हाँ। मैं वही हैरान हूँ कि आप लोगों में बहुत बर्दाश्त है, हाँ। और बहुत ही ठंडे हैं, बुरा नहीं मनाते, हाँ मुंह से कह देते हैं भाई नहीं करो, हाँ। लेकिन किसी के गले नहीं पड़ते और झगड़ा नहीं करते। हम तो जाते और हर रहते हैं बंदा ना। आपने इधर मेले में देखो ऐसे कैमरे मुंह के साथ लगाया होता है। हाँ, लेकिन ये भी एक गलत काम है। बिल्कुल ठीक है, वीडियो बनाओ, थोड़ा साइड पे होके बनाओ, कोई मसला नहीं, बिल्कुल, कोई मना नहीं है, कोई शक नहीं लेकिन आप इस तरह तो नहीं करो कि बिल्कुल उसके जो ना मुंह के ऊपर ऐसे करके तस्वीर बनाओ। है। हाँ, ये वो भी बुरी बात है। बाकी प्राइवेसी हाँ। ज़ाहिर बात है, बाकी हर्ट कोई इतना होती वो है। नहीं है। बाकी ठीक है, यहाँ पे तो इतना कोई माइंड नहीं करते, मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा, अमीन साहब जो है ना यहाँ पे ये हट बना रहे हैं, इनका वैसे हमने इनके पास ही ठहरे हुए हैं। ये अभी नई हट बना रहे हैं। इस तरफ ये देखें, नीचे ये बालकोनी है, टेरेस है, और ये नीचे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन एरिया है, और नीचे साफ़ पानी जा रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है। ये सारे गांव को जो है ना टच करता हुआ आ रहा है।
ये हट्स वगैरह बनी हुई हैं, ये अमीन साहब की हैं, हट्स वगैरह बनी हुई हैं। इस तरफ इनकी कैंपिंग साइट है। ये भी एक रूम बना रहे हैं। बाहर आपको मैं दिखाता हूँ। कल मैंने किचन दिखाया था आपको, उसके अलावा आपको मैंने कैंपिंग साइट तो दिखाई है। तो ये ऑनर है इनके, अमीन साहब ख़ुद जो है ना बेसिकली पाकिस्तान नेवी में होते हैं, तो वहाँ पे सिविल सेटअप है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अमीन भाई एक चीज़ पूछनी थी, जैसे यहाँ पे आपके रूम्स हैं जी, रूम्स का जो है ना, मुझे रेंट वगैरह बताएं। वो सामने जो बिल्डिंग वो भी आपकी है? वो भी हमारी है। ये देखें सामने ये सारे रूम्स भी इन्हीं के ही हैं। ये कैंप्स, ये लॉन, ये रेंट पे देते हैं। ये ऊपर भी रूम्स हैं इनके, और ये नीचे किचन है और बहुत बड़ी जगह है। ये इस तरफ कैबन्स हैं, ये भी रूम्स हैं, और ये नई हट बना रहे हैं, तो काफ़ी खुली जगह है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे किराया आप बताएं नॉर्मल डेज़ में और पीक डेज़ में क्या था कि आवाम जिन्होंने आना है। यहाँ पे बहुत मुनासिब किराया लेते हैं, कभी हमने मतलब किसी से ज्यादा नहीं की है। ठीक किराया है, ये फेस्टिवल के दिनों में हमने मतलब 7,000 6,000 7,000 लेते हैं रूम का। रूम का। बट नॉर्मल दिनों में हम 2,000 2,500। और टेंट का? टेंट का अपना टेंट बंदा लगाए तो हम 1,000 1,500 चार्ज करते हैं। हमारा टेंट लगे तो हम 2,000 2,500 चार्ज 2,000 जी। 2,500। और दूसरा फूड उसके अलावा है? फूड तो फिर उस हिसाब से मतलब बंदा जो ऑर्डर करेगा उस हिसाब से हम। और इस्त्री वगैरह अपनी लानी पड़ती है, यहाँ लॉन्ड्री का सिस्टम नहीं है? जी ऐसा ही है ना? नहीं, लॉन्ड्री का सिस्टम यहाँ पे हाँ बिल्कुल ऐसे है, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो तो हाँ, ऐसा हो ही है। सकता है फ्यूचर में हम हो सकता है लॉन्ड्री अरेंज होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल, क्योंकि ये दाएं बाएं भी होटल से आ जाएंगे और ये आपका प्लस पॉइंट हो जी जाएगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे। अमीन भाई अपना मोबाइल नंबर बोले ना, जिससे मेरी वीडियो के तवज्जुह से जो आवाम आएगी जी आपके पास, जी ठीक है ना, लोग रब्ता करेंगे, जी। तो मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। आप ज़ुबानी भी बताएं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। 0348 2211 368। ये किसका नंबर है? ये मेरा अपना नंबर। ये आपका नंबर है? इसके अलावा कौन डील करता है? इसके अलावा मेरे वालिद साहब वो डील करते हैं। उनका भी नंबर है? जी 051 051, वो तो पिंडी का नंबर। सॉरी टेलीनॉर 045 91 69 188। अच्छा, उनका नाम भी बता दें। अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक साहब। ठीक है गाइज़, आपको अमीन साहब ने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट डिटेल दी है। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो उसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज़ रह गई, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल लेडीज़ का सूट होता है, जी ज्वेलरी और ये सारा कैप्स और ये सारा कुछ, ये सारा ही खुद बनाती हैं या कुछ अब तो रेडीमेड भी आता होगा? नहीं, ये रेडीमेड नहीं आता, ये खुद बनाते हैं एक एक चीज़। एक एक चीज़। और ये लेकिन बहुत खुद कीमती बनाते होगा? हैं, फिर आगे फिर सेल भी करते हैं मतलब। सेल भी हाँ, करते हैं। लेकिन ये बाहर कैसे बनेगा? ये बाहर और तो कोई तो पहनता नहीं है कि रेडीमेड आ जाए। पहनता नहीं है, और उसको डिजाइनिंग भी हाँ, नहीं पता। मतलब कोई मतलब कॉमन चीज़ नहीं है, मतलब कि मुख्तलिफ जगह पे चल रहा हो तो लोग इसको रेडीमेड बनाएं, उस तरह नहीं है। चले, ज़बरदस्त। जी बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। आपने बहुत ही जो है ना मालूमाती हमें जो है ना वीडियो के लिए बनवाई है आपने मेरे साथ, और टाइम दिया आपने। और आई होप कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, यहाँ पे आने वाले मेहमान हैं, वो अब जब आएंगे तो अपने माइंड को क्लियर करके आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने सलाजीत बहुत देखी है बिकती। सलाजीत यहाँ पे ओरिजिनल है या? ओरिजिनल भी मिलता है। ओरिजिनल भी यहाँ से लोग जब उतारते हैं पहाड़ों से ओरिजिनल मिलता है। तो ये जो 150 200 की बिक रही है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसमें जो है ना कोई असर भी होगा। इसमें मेरा भी नहीं ख्याल है कि ओरिजिनल हो, है ना? लेकिन ओरिजिनल मिलता है। मिलता है। लेकिन जब पहाड़ों से खुद उतार के लाते हैं वो ओरिजिनल होता है। हाँ। जो मतलब बंदा लाइव देखे कि हाँ ये बंदा उतार के लाया है। दूसरा, कोई इंतहाई अंदर का बंदा, जैसे आप यहाँ के रहने वाले, आपकी बात पे हम एतमाद कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आम शॉपकीपर या दुकानदार है उस पे तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। ठीक है ना? आप ज्वेलरी काफ़ी सारी बिक रही है, वो मैंने देखा है, वो सारी चाइना की है। ऐसा ही है वो इयररिंग्स और अंगूठियाँ और ये वो सब चाइना की है। ऐसा ही। वो इधर नूरिस्तान से आती हैं, नहीं, ये या इधर बाजार से लाते खतराल से भी आते हैं, या यहाँ पे वेंडर आके वो जो सप्लायर है यहाँ पे दे के चले जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे। क्योंकि 2 दिन हो गए, मैं बीवी और बच्ची के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि ज्वेलरी खरीद के लेके जाऊँ। उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है कि वहाँ की ट्रेडिशनल लेके हैं, लेकिन वो जब मैं उसको उठाता हूँ, मैं देखता हूँ तो ये सेम चीज़ हमारे उधर बाज़ारों में मिल रही है, बिल्कुल सेम। बिल्कुल ऐसे। और ये ब्रेसलेट और ये जो यहाँ हार पे जो वगैरह आपको और मतलब यहाँ इयररिंग्स क्या है, मिलेगा ना, वो ड्रेस और टोपी है यहाँ की। वही ओरिजिनल हाँ है, वही ओरिजिनल है, बाकी तो मतलब बाकी ज्वेलरी ब्रेसलेट हो नहीं गया, है। ज्वेलरी हो गया, ये तो यहाँ पे तो कोई नहीं बनाता है। यहाँ पे कैलाश तो कोई ज्वेलरी नहीं बनाता है, ना बिल्कुल, कोई यहाँ तो कोई मतलब। फैक्ट्री नहीं हाँ है। कोई ना कोई फैक्ट्री, ना कोई मतलब इस तरह कोई एक्सपर्ट जहाँ पे बनाए। जो बनाते वो तो चले गए, जो ऐस पत्थर से बनाते थे। हाँ, हाँ अब बिल्कुल, ये लोकल ये तो नहीं बनाते, तो मतलब नहीं खरीद के ले आते बनाते हैं हैं। और मतलब आगे रीसेल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने बहुत ही कीमती टाइम दिया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है ना वीडियो आपने जो है ना हमारे साथ शेयर की है। आपका नंबर मैं अपने पास सेव करूँगा। जी जरूर। इंशाल्लाह मेरे तवज्जुह से भी काफ़ी गेस्ट आपके पास आएंगे, शुक्रिया। और इन फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं ना फैमिली के साथ आऊँगा। ज़रूर ठीक है ज़रूर ना? ज़रूर तो फैमिली के साथ, मैं, वाइफ है, बच्चे हैं, हम जो है ना आपके गाँव का विज़िट करेंगे, ज़रूर। तो फिर तो कोई इशू नहीं नहीं होगा। नहीं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। रश नहीं होगा नहीं कहीं। नहीं बिल्कुल ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अमीन साहब बहुत ही नाइस, बहुत ही, यहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि इंतहाई अच्छे लोग हैं। हमें तो कोई एक बात से दूसरी दफ़ा कर दे और हमारे इधर तो लोग गले पड़ते हैं, ठीक है, और लेकिन ये इतने ठंडे मिजाज और ख़ूबसूरत लोग हैं और बहुत ही अच्छी नेचर के मालिक हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे आएँ, इनका रहन सहन देखें, लेकिन इनको तंग ना करें, इनको आज़ाद खुला रहने दें, और सिर्फ इनका कल्चर देखें, एंजॉय करें, और यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएं, ना कि जब हम यहाँ से जाएं तो हमें बुरे लफ्ज़ों में याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अजीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अमीन भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।